जून 2005। दिल्ली के एक होटल के कमरे में अजीत डोभाल दो गैंगस्टर्स के साथ बैठे थे और वो एक ऐसे ऑपरेशन के प्लानिंग कर रहे थे जो भारत के इतिहास को बदल सकता था। लेकिन अचानक दरवाजा टूटता है और मुंबई पुलिस अंदर घुस आती है और इसके बाद जो होता है वो किसी फिल्म से कम नहीं। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक दुश्मन दाऊद इब्राहिम को खत्म करने की। 1993 मुंबई, एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को हिला दिया। 257 लोग मारे गए, 750 से ज्यादा घायल, और इस हमले के पीछे था दाऊद इब्राहिम, जो अब पाकिस्तान में आईएसआई की सुरक्षा में राजा की तरह जी रहा था। भारत सरकार बार बार सबूत दे रही थी, लेकिन पाकिस्तान हर बार इनकार कर रहा था, और यहीं से शुरू हुई एक गुप्त सोच, लोहे को लोहे से काटा जाएगा। अजीत डोभाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर, जिन्हें लोग कहते हैं इंडिया का जेम्स बॉन्ड, वो मानते थे कि दाऊद को पकड़ना नहीं बल्कि खत्म करना पड़ेगा। और फिर 2005 में एक मौका मिला, दाऊद की बेटी महरूख की शादी और रिसेप्शन दुबई के ग्रैंड हयात होटल में। खुफिया जानकारी साफ थी, दाऊद अपनी बेटी के लिए जरूर आएगा, लेकिन भारत सीधे हमला नहीं कर सकता था। अगर पकड़े जाते तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो सकता था। तो डोभाल ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने संपर्क किया छोटा राजन से, एक ऐसा आदमी जो कभी दाऊद का सबसे करीबी था, लेकिन अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन। राजन ने अपने दो सबसे खतरनाक शूटर भेजे, विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा। 3 हफ्ते तक उनकी ट्रेनिंग हुई, स्नाइपर पोजीशन, भागने के रास्ते, सब कुछ तय था। 23 जुलाई ऑपरेशन का दिन, सब कुछ तैयार था। दाऊद बस कुछ ही घंटों दूर था। लेकिन कहानी में मोड़ यहीं आता है। मुंबई पुलिस एक अलग केस में विक्की को ढूंढ रही थी और एक फोन कॉल सब कुछ बदल देता है। 18 जुलाई दिल्ली, मुंबई पुलिस उस होटल तक पहुंच जाती है जहां ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था। दरवाजा टूटता है और अंदर एक तरफ डोभाल और दूसरी तरफ भारत की पुलिस। डोभाल समझाने की कोशिश करते हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लेकिन पुलिस नहीं मानती। आखिरकार विक्की और फरीद गिरफ्तार हो जाते हैं और उसी पल ऑपरेशन खत्म हो जाता है। 23 जुलाई दुबई, ग्रैंड हयात होटल, शादी होती है, मेहमान आते हैं और दाऊद भी आता है, लेकिन जिंदा और सुरक्षित। भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन फेल हो चुका था। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक गलती थी या एक गद्दारी? आज भी दाऊद कहीं ना कहीं जिंदा है और भारत के न्याय से दूर है। आप क्या सोचते हो? अगर ये ऑपरेशन सफल होता तो क्या इतिहास बदल जाता? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।